से मीटिंग भी हुई थी और उसका फलाफल जो रहा वो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 मुख्य जो योजनाएं हैं उसकी घोषणा की गई थी। तो अभी 16 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई उसके बाद आज 7 फरवरी तक उस पर जो प्रगति हुई है उन सभी योजनाओं पे उसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो इसमें मैं योजनावार आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि कौन सी योजना का घोषणा हुआ था और वो अभी किस स्थिति पे है, उसका सैंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। तो पहला उसमें जैसे आप सभी को ज्ञात होगा कि बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल 1 खगड़िया अंतर्गत खगड़िया शहर सुरक्षा तटबंध, जिसमें कि 3 स्लुइस गेट बनाने का प्रावधान था, इसको AFS बोलते हैं। और वो जो सुरक्षा बांध है उसका कालीकरण होना था, चौड़ीकरण भी होना था और ऊंचीकरण भी होना है उसका। ये तीनों चीजें हैं इसमें। तो इसकी घोषणा 16 जनवरी की गई थी और 5 फरवरी 2025 को विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है। तो ये अब धरातल से आने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरा, 63 करोड़ 81 लाख की लागत से अलौली प्रखंड में ही गढ़घाट है, रामपुर अलौली में बागमती नदी पर एक पुल के निर्माण की घोषणा भी की गई थी और 16 जनवरी को इसकी घोषणा हुई थी और 4 फरवरी 2025 को इसकी विभागीय स्वीकृति दी जा चुकी है। तो कुल लागत इसकी 63.81 करोड़ है। तो ये भी स्वीकृति उपरांत अब इसका DPR वगैरह बनेगा और आगे की कार्रवाई निश्चित रूप से जल्दी ही हो जाएगी। तीसरी एक योजना है जिसमें NH 31 से खगड़िया बाईपास तक बूढ़ी गंडक नदी पर पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण, उसमें ये घोषणा हुई थी जब हम लोग बेगूसराय से आगे बढ़ते हैं और एक मुद्दा ये बराबर आता है कि अगर कोई बेगूसराय से अलौली जाना हो उस साइड तो पूरा उसको शहर के अंदर से घूम के जाना होता है। तो इसीलिए एक नई योजना का घोषणा किया गया था जिसमें कि आप सीधा बूढ़ी गंडक नदी पर NH 31 से होते हुए एक पुल बने और वो भी उसकी भी घोषणा हुई है 99 करोड़ की लागत से 4 फरवरी 2025 को इसको भी विभागीय स्वीकृति दी जा चुकी है। कैबिनेट से भी ये योजना पारित हुई है पिछले कैबिनेट में। इसके अलावा 14.413 करोड़ की लागत से महेशखुर्द गोगरी परबत्ता सुल्तानगंज घाट पथ में भगवान हाई स्कूल गोगरी जमालपुर से GN बांध होते हुए फतेहपुर तक बाईपास का निर्माण, इसकी भी विभागीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस पे भी काम जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। 13.96 करोड़ की लागत से बेलदौर प्रखंड में इंग्लिश गांधी हाई स्कूल के मैदान में स्टेडियम का निर्माण, इसकी भी विभागीय स्वीकृति 4 फरवरी को दी जा चुकी है, अभी 3 दिन पहले। और इसमें भी निर्माण कार्य जल्दी चालू हो जाएगा और इससे उस अनुमंडल में मतलब गोगरी अनुमंडल में एक अच्छा खासा स्टेडियम बनेगा, तो उससे खेल के दिशा में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजेंद्र चौक से बकरी बस स्टैंड के निकट रेलवे क्रॉसिंग तक पथ का निर्माण, ये बहुत पुराने समय से इसकी डिमांड हो रही थी, इसकी भी स्वीकृति दी जा चुकी है। इसका कुल जो लागत है वो 13.69 करोड़ है। तो इसमें विभागीय स्वीकृति दी जा चुकी है और जल्दी ही इस पे काम चालू हो जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी योजना का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था 16 जनवरी को, जिसमें कि खगड़िया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल निर्माण, तो ये 460.56 करोड़ की लागत से बनेगा। इसके भी कैबिनेट ने 4 फरवरी को स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो इस प्रकार कुल जो 7 बड़ी योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं खगड़िया जिले के लिए, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी प्रगति यात्रा के क्रम में खगड़िया जिले में 16 जनवरी को, उन सभी पे कैबिनेट के द्वारा या विभाग के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और इस पे काम जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा। ये विभागीय स्वीकृति प्रदान हुई है, तो ये आप जैसे देखिएगा कि बाढ़ प्रमंडल है तो वो अपना टेंडर अलग से करेंगे, RCD जो डिपार्टमेंट है वो लोग अपना जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो विभाग अपना अपनाता है उस हिसाब से होगा और टेंडर भी होगा। मेडिकल कॉलेज को लेकर के, स्थान को लेकर के चर्चा हो रही है, क्या मतलब उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, किस जगह का चयन हुआ है, क्या टीम का दौरा हुआ है? देखिए, इसमें एक अच्छी बात आपने पूछी कि जब घोषणा हो रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात ये भी स्पष्ट रूप से कही थी कि कल मतलब 17 तक कोई टीम आएगी और उसका निरीक्षण करके जाएगी, जो लोकेशन अप्रोप्रिएट होगा उस पे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाया जाएगा। तो एक टीम आई थी 17 तारीख को
उसको बहुत सी जगहों को दिखाया भी गया था और हम सभी का ये मानना है कि नेशनल हाईवे के अलॉन्ग साइड होना चाहिए, उसी के बगल में होना चाहिए। और दूसरा जो नेशनल मेडिकल काउंसिल का एक गाइडलाइन भी होता है, वो कहता है कि 300 बेडेड हॉस्पिटल के कुछ ही दायरे में मेडिकल कॉलेज बनाया जाना उचित होता है। तो विभाग से चिट्ठी भी प्राप्त है, तो हम लोग जगह को चिन्हित करके सदर अस्पताल से मान के चला जाए कि 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में ही कहीं पे जमीन चिन्हित करके हम लोग आगे ये कार्रवाई करेंगे। और इसमें अगर कोई जगह वैसी सरकारी नहीं मिलती है तो उसको एक्वायर भी किया जाएगा, उसके लिए भी प्रावधान किया गया। चिट्ठी प्राप्त हो गई विभाग। इसके लिए कितना एकड़ भूमि होना चाहिए इसके लिए? 15